मेरा एक दोस्त है जो मुझे बोल रहा था कि भाई दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स है रिलीजियंस के वजह से है, स्पेशली नॉन मोनोथियस्टिक रिलीजियंस, जहाँ रिलीजन के अंदर भी सेक्ट्स है, विवाद है एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस है। आप में से कईयों को मेरे दोस्त का कहा सही लग रहा होगा, लेकिन वो गलत है, क्योंकि मोनोथियस्टिक रिलीजियंस जैसे क्रिश्चियनिटी में भी डिविजन्स है, जैसे कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, एंड ऑल्सो इस्लाम में सिया एंड सुन्नी। तो आज हम देखते हैं कि इस्लाम में ये सिया एंड सुन्नी कौन है एंड इनके बीच का विवाद क्या है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। इस्लाम एक मोनोथियस्टिक रिलीजियन है, जस्ट लाइक क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, जो एक भगवान को मानते हैं, अल्लाह। कुरान इस्लाम की होली बुक है एंड मुस्लिम्स इसे वर्ड टू वर्ड मानने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम्स का मानना है कि कुरान में लिखी गई बातें डायरेक्ट मैसेजेस है फ्रॉम अल्लाह टू द ह्यूमंस, एंड इस्लाम में कई प्रॉफिट्स थे, लेकिन मुस्लिम्स का मानना है कि प्रॉफिट मोहम्मद ही उनके लास्ट प्रॉफिट है और उन्होंने ही अल्लाह का मैसेज सारे इंसानियत में फैलाया। मुस्लिम्स का मानना है कि जब उनकी मौत होती है फिर उन्हें जज किया जाता है कि वो कुरान के अनुसार अपनी ज़िंदगी व्यतीत किए है कि नहीं। अगर उन्होंने कुरान के अनुसार अपना लाइफ लीड किया है तो उन्हें जन्नत नसीब होता है, वरना उन्हें जहन्नुम मिलती है। इस्लाम मेनली 5 पिलर्स में खड़ा है। पहला है टेस्टिमोनी ऑफ फेथ, यानी शहादा। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स पूरे दिन शहादा दोहराते हैं, जो है अल्लाह ही एक वन एंड ओनली भगवान है और प्रॉफिट मोहम्मद ही अल्लाह के मैसेंजर हैं। दूसरा पिलर है मुस्लिम्स को अल्लाह का आदेश है कि वो दिन में 5 बार प्रेयर करेंगे, यानी नमाज पढ़ेंगे। तीसरा है ज़कात। एज पर कुरान एक मुस्लिम को अपने कमाई का 2.5% चैरिटी करना होता है। चौथा है फास्टिंग। रमज़ान के महीने में मुस्लिम्स को सनराइज से सनसेट तक फास्ट रखना पड़ता है, और ये वही रमज़ान का महीना है जब पहली बार फरिश्ता जिब्राइल प्रॉफिट मोहम्मद के सामने आए थे और उन्हें अल्लाह का मैसेज मिला था। और पांचवा और आखिरी है हज, जो कि हर एक मुस्लिम को पिलग्रिमेज के लिए मक्का जाना होता है, जो कि अभी सऊदी अरेबिया में है। शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स के विवाद में जाने से पहले कुछ क्लैरिफिकेशंस है। आपने शरिया लॉ के बारे में सुना होगा और आप शायद इसे नेगेटिवली देखते हैं एंड इसे ऑपरेशन के साथ जोड़ते हैं। तो शरिया लॉ इज नथिंग बट फॉलोइंग द कुरान और कुरान में लिखी गई लॉज के अनुसार जीना, जो कुछ मुस्लिम्स फॉलो भी करते हैं वर्ड टू वर्ड। आपने जिहाद के बारे में सुना होगा। तो जिहाद एक होली वॉर है, एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल जो एक इंसान को अपने अंदर लड़नी पड़ती है खुद से। लेकिन कुछ अनपढ़ इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने इसका मतलब चेंज करके इसको टेररिज्म के साथ जोड़ दिया। तो अब हम शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स के बीच का विवाद के बारे में देखते हैं। दुनिया में 90% मुस्लिम्स सुन्नी मुस्लिम्स है, एंड इसका मतलब मुस्लिम्स में शिया एक माइनॉरिटी है, एंड ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स ईरान में रहते हैं। मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड जियोपॉलिटिक्स का रूट कॉज है शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स के बीच का विवाद। लास्ट ईयर प्यू रिसर्च सेंटर के तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें देखा गया कि 40% सुन्नी मुस्लिम शियाज को प्रॉपर मुस्लिम ही नहीं मानते। सुन्नीज मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सेम धर्म में ये दोनों डिविजन्स के बीच के विवाद क्या है, आइए जानते हैं। शिया एंड सुन्नी के बीच का स्प्लिट शुरू हुआ था विद द डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद के डेथ के बाद मुस्लिम्स में सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अब उनको कौन लीड करेगा। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के फादर इन लॉ अबू बकर, जो कि उनके बहुत करीबी दोस्त भी थे, वो उनको फॉलो करें, एंड अबू बकर के फॉलोअर्स को सुन्नी मुस्लिम्स कहा जाता है। लेकिन वहीं कुछ लोग थे जो चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद के दामाद अली, जो उनके कज़न भी थे, वो उन्हें लीड करें। तो अली के फॉलोअर्स को शिया मुस्लिम्स कहा जाता है, जो शॉर्ट फॉर्म है शियात अली का। क्योंकि अबू बकर के फॉलोअर्स तादाद में ज़्यादा थे, तो सुन्नी सारे मुस्लिम्स को लीड करने लगे। लेकिन इनके बीच की डिफरेंसेस घातक तब हुई जब कुछ सुन्नी मुस्लिम्स ने अली के बेटे हुसैन को मार दिया। हुसैन के मौत के बाद भी शियाज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सुन्नीज नंबर में ज़्यादा थे एंड वो अपना पॉलिटिकल मोनोपोली चलाते रहे, एंड शियाज उनके ही लीडरशिप के अंदर साइडलाइन हो गए। समय के साथ साथ शिया एंड सुन्नीज दोनों के रिलीजियस बिलीफ भी अलग अलग डायरेक्शन में इवॉल्व होने लगे। दोनों ही मानते थे अल्लाह इज़ द ओनली गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद वाज द लास्ट मैसेंजर, एंड इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। तो डिफरेंस कहाँ है? सुन्नीज प्रॉफिट मोहम्मद की बात को ज़्यादा तवज्जो देते थे
एंड उनके मैसेजेस के तरह ही अपना लाइफ लीड करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जितने भी सुन्नी लीडर्स आए उन्हें खालिद्स बोला जाता था एंड वो दिन भर शहादा करते थे, जो हमने पहले डिस्कस किया। अब शियाज में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद जितने भी लीडर्स आए उन सबको इमाम्स और आयतुल्लाहs कहा जाता था। शियाज का कहना है अली के बाद जो उनके 11 डिसेंडेंट्स आए वो सारे 11 इमाम थे और फ्यूचर में एक 12वां इमाम आएगा जो डिवाइन विल को फुलफिल करेगा एंड एक होली वॉर लड़ेगा एंड वो द अल्टीमेट मिसाया होगा। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि शहादा में डिसाइड किया जाता है कि अल्लाह इज द ओनली गॉड एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड। सुन्नीज इसे फॉलो करते हैं, शियाज भी इसे मानते हैं, लेकिन शियाज इसके साथ एक और लाइन जोड़ते हैं, दैट इज अली इज द प्रोटेक्टर ऑफ अल्लाह। सुन्नीस के लिए प्रॉफिट मोहम्मद वन एंड ओनली थे जिनका अल्लाह के साथ एक डिवाइन कनेक्शन था, लेकिन शियाज अपने इमाम और आयतुल्लाहs को सेम इम्पोर्टेंस देते हैं जो वो प्रॉफिट मोहम्मद को देते थे। एंड सुन्नीस का कहना है कि प्रॉफिट मोहम्मद की बराबरी करने वाला और कोई नहीं है। तो दोस्तों ये थी शिया एंड सुन्नी मुस्लिम्स के बीच की विवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में बताएं, अगर कुछ भूल चूक भी हुई हो तो वो भी आप कमेंट्स में बताएं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई तो जाकर ये वाली वीडियो देखें। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन। सो दिस इज सोहम, अगले वीडियो में मिलते हैं।